कहानी का ये अंतिम भाग देखने से पहले इसके पहले भाग अवश्य देखें। विराट और संजना दोनों ही बहुत खुश थे। संजना के चेहरे पर आज एक अलग ही नूर था। वो विराट के ख्यालों में ही खोई हुई थी। 10-11 बजे तक साधना जी माला जी के घर से वापस लौट आई और संजना को बताने लगी कि उसके आ जाने के बाद क्या हुआ था माला के घर पर। उन्होंने संजना के लिए आई साड़ियां उसे दी और बोली, घर की सारी औरतें बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी कि बहुत खुश नसीब हूं मैं जो ऐसी बहू मिली। मैंने तो कह दिया कि मेरी किस्मत थी तो मिल गई अच्छी बहू। अब तो तुम लोग देखो कि कैसी बहू मिलती है तुम्हें। बातें करते हुए साधना जी की नजर संजना के हाथों पर चूड़ियां टूटने के निशानों पर पड़ी और संजना के चेहरे पर एक अलग ही लाली थी। वो तो मन में खुश हो गई और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि अब उनके बेटे बहू का जीवन और भी अच्छे से गुजरेगा, क्योंकि दोनों ने पूरी तरह से एक दूसरे को अपना लिया है। दोपहर में संजना कमरे की खिड़की के पास फुर्सत के पलों में कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बाहर दो औरतें बातें कर रही थी। वो शादी के कुछ समय बाद ही पतियों के बदल जाते मिजाज के बारे में बातें कर रही थी। संजना गाना बंद करके उनकी बात सुनने लगी। ये सारे पति एक जैसे ही होते हैं, जब तक पत्नी नहीं मिल जाती उसके आगे पीछे आशिक की तरह घूमते रहते हैं और जब उसे पा लेते हैं तो कुछ ही दिन बाद उनका मन भर जाता है उनसे। दूसरी औरत बोली, बहुत सही बात कही तुमने। कुछ दिन बाद ही पत्नी घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हो जाती है और ये पति लोग बाहर की ओर रुख कर लेते हैं कि कोई और मिल जाए। कोई पड़ोसन को ताकता है तो कोई कहीं और ढूंढता है। ये सब प्यार मोहब्बत बदल जाती है मर्दों की। दोनों औरतें बतियाते हुए वहां से चली गई, लेकिन संजना के दिल में तूफान खड़ा कर गई कि क्या विराट भी उन मर्दों में से एक है जिनका प्यार और मन कुछ दिन बाद ही बीवी के लिए बदल जाता है। एक अनजाना सा डर उसके मन में बैठ गया कि विराट भी बदल जाएंगे। 2 हफ्ते बीत चुके थे। संजना विराट के प्यार की आदी हो चुकी थी। उसे अब उसका सामना करने में पहली जैसी झिझक नहीं रही थी। विराट का उसके प्रति बेपनाह प्यार हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा था। संजना का डर कि कहीं उसे पाने के बाद विराट का प्यार उसके लिए बदल तो नहीं जाएगा। उसे खुद को ही गलत महसूस हो रहा था। एक रोज संजना ने रात को लौटने में लेट होने पर विराट को कॉल की, पर उसने अटेंड नहीं की। संजना ने तुरंत ही पांडे जी को कॉल की तो उन्होंने बताया कि विराट शीना मैडम के साथ किसी केस पर डिस्कस कर रहे हैं। संजना बोली, शीना? पांडे जी बोले, हाँ, विराट सर की बेचमेंट रही है ट्रेनिंग के दौरान। संजना बोली, जी अच्छा। कॉल कट करके संजना साधना जी के पास बैठ गई। साधना जी बोली, विराट से पूछा कितना वक्त लगेगा? संजना ने उन्हें बता दिया जो पांडे जी ने कहा था। शीना का नाम सुनकर साधना जी खुश हो गई और बोली, शीना? वो तो बहुत अच्छी लड़की है और काबिल ऑफिसर भी है। संजना बोली, आप जानती हैं उसे? साधना जी बोली, 1-2 बार ट्रेनिंग के दौरान विराट से मिलने गई थी, तब मिली थी। वो बड़ी ही सुंदर और होनहार लड़की है। वहां लोगों में चर्चा थी कि विराट और उसके बीच अफेयर है। संजना को उन औरतों की बातें याद आने लगी। संजना उस रोज मन ही मन डरी हुई थी कि कहीं उसका डर सही साबित न हो जाए। कहीं शीना का सच में विराट जी के साथ अफेयर तो नहीं था। लेकिन विराट जी ने तो मुझसे मना किया है कि उनका कोई अफेयर नहीं रहा और वो कभी झूठ नहीं बोलते। टेंशन के चलते संजना का कहीं किसी काम में भी मन नहीं लग रहा था। 9 बज चुके थे। आज विराट संजना से जल्दी आने का कहकर गया था, पर अभी तक लौटा नहीं था। संजना सोचने लगी कि कहीं शीना के साथ तो व्यस्त नहीं हो गए। मैंने तो आज उनकी मनपसंद आलू मेथी की सब्जी बनाई थी। संजना उदास हो वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। 10 मिनट बाद उसे विराट की कार की आवाज आई तो वह फुर्ती से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि विराट अकेला नहीं था। उसके साथ पुलिस यूनिफॉर्म में एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की घर की तरफ चली आ रही थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत में इतने डूबे हुए थे कि दरवाजे पर खड़ी संजना की ओर ध्यान ही नहीं गया। विराट उसके साथ बड़ा ही कंफर्टेबल लग रहा था। शीना उसे कोई किस्सा बता रही थी जिसे सुनकर वो हंसे जा रहा था। दोनों बातें करते हुए दरवाजे से चंद कदम दूर ठहर गए थे। शीना कभी उसके सिर पर तो कभी कंधे पर धूल जमा देती। संजना ने देखा कि विराट शीना के खुद को बार बार छूने पर भी अनकंफर्टेबल नहीं था। संजना से ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खिन्न मन से उल्टे कदम लौटकर अपने कमरे में चली गई।
एक और आकर खड़ी साधना जी ने उसे पुकारा भी, पर उसे इस तरह बिना जवाब दिए जाता देखकर उनका माथा ठनका कि इसे क्या हुआ। साधना जी घर के दरवाजे की ओर चली तो विराट और शीना खड़े बातें करते और हंसते दिखे, तो उन्होंने खुश होकर दोनों को पुकारा। तुम दोनों क्या सड़क पर ही खड़े रहोगे? अंदर तो आओ। विराट और शीना घर के अंदर आ गए। शीना साधना जी के गले लग गई और बोली, कैसी हो आंटी? बहुत वक्त बाद मिले आप। साधना जी उसे घर के अंदर ले गई और दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे गपशप करने लगे। उनके पीछे ही विराट भी वहां आ बैठा। ये तो भाग रही थी माँ, मैं जबरदस्ती पकड़ कर लाया कि माँ से मिले बिना नहीं जाने दूंगा। शीना बोली, ओए झूठे, मैं कब आंटी से मिले बिना जा रही थी? मैंने कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगी आंटी से मिलने, फिर आराम से बैठकर बातें करूंगी। कमरे में बेड पर लेटी हुई व्याकुल संजना को अब सब कुछ छलावा सा लगने लगा। विराट जी के साथ माँ जी भी उस शीना को कितना पसंद करती है। उन तीनों की बातें, हंसी की आवाजों ने संजना को अलग थलग महसूस कराना शुरू कर दिया। वो सुबकने लगी कि कोई उसे प्यार नहीं करता, किसी को उसकी जरूरत नहीं है। विराट का ध्यान कुछ देर बाद संजना की गैर मौजूदगी पर गया। माँ, संजना कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। साधना जी बोली, अपने कमरे में होगी। शीना बोली, विराट, अपनी बीवी से मिलवाओ तो, मैं भी तो देखूं कि हमारे विराट का हमसफर कौन खुशनसीब है। विराट उठकर अपने कमरे में आया तो कमरे की लाइट्स ऑफ थी और संजना बेड पर बिना किसी हलचल के लेटी थी। विराट ये देखकर चौंका कि आज इतनी जल्दी कैसे सो गई। वो उसके पास आया और एक बार धीरे से उसका नाम पुकारा, संजना। संजना की तरफ से कोई जवाब ना पाकर विराट पैर दबाए कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर चला गया। संजना उठकर बैठ गई और रोने लगी। मुझे जगाने तक जरूरी नहीं समझा अपने खास दोस्त से मिलाने के लिए। बाहर डाइनिंग टेबल पर शीना ने उसे अकेले आया देखा तो पूछा, कहाँ छुपाया है अपनी बीवी को? मुझसे मिलाने से डर रहा है। विराट बोला, वो सो गई है। उसकी बात सुनकर साधना जी को हैरानी हुई कि इतनी जल्दी कैसे सो गई, अभी 2 मिनट पहले ही तो कमरे में गई है। शीना बोली, तो क्या हो गया, जगा के ले आता। विराट उसके पास बैठते हुए बोला, छोड़ना, सुबह मिल लेना। शीना बोली, सुबह क्यों? मैं अभी घर जा रही हूँ अपनी दोस्त के, 2 दिन बाद आऊंगी तो सही, तब मिल लूंगी। विराट बोला, ये क्या बात हुई? मेरा घर क्या तेरा घर नहीं है? आज रात तुम यहीं रुक रही है, माँ के साथ सो जाना। शीना आनाकानी करने लगी तो साधना जी ने उसे डपट कर मना लिया। शीना बोली, पर अभी दूसरे कपड़े भी नहीं है मेरे पास, वर्दी पहन के थोड़ी ही सोऊंगी। विराट बोला, तू संजना का नाइट सूट पहन लेना, एक जैसी कदकाठी तो है तुम दोनों की, तो तेरा काम हो जाएगा। शीना बोली, उससे पूछ तो ले कि मैं उसके कपड़े यूज कर सकती हूँ क्या, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता अपने कपड़े किसी से शेयर करना। विराट बोला, तू ज्यादा नहीं सोच, मैं कह रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है तो मतलब नहीं है। घंटे भर तक बाहर से तीनों की हंसने बोलने की आवाज आती रही। संजना बुरी तरह जल रही थी जलन में। विराट और शीना का एक दूसरे को तू के कर बात करना उनके बीच की प्रगाढ़ता को दर्शा रहा था। संजना को विराट के कदमों की आहट महसूस हुई तो वो फिर से सोने का नाटक करने लगी। विराट कमरे में आया और वार्डरोब से संजना का एक नाइट सूट लेकर चला गया। 10:30 बजे के करीब विराट कमरे में लौटा और संजना के पास लेटकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके करीब लेट गया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा करके सो गया। संजना ने कुछ देर बाद उसकी सांसों के गहरे उतार चढ़ाव को महसूस किया। विराट सो चुका था। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि विराट पर शक करे या भरोसा। उस लड़की से विराट की जो प्रगाढ़ता थी उसे भी तो वो अनदेखी नहीं कर सकती थी। दूसरी सुबह संजना नहा धोकर किचन में सभी के लिए चाय बनाने पहुंची तो देखा कि शीना वहां पहले से ही मौजूद थी और चाय बनाने ही वाली थी। शीना ने उसे देखा तो झट से पहचान गई कि ये ही संजना है। वो उसके पास आई और बोली, तो तुम हो विराट की बीवी? यार तुम तो बड़ी ही खूबसूरत हो, एकदम बार्बी डॉल जैसी। बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी कि बहू हो तो संजना जैसी। संजना औपचारिक रूप से मुस्कुरा दी और बोली, सुंदर तो आप भी कम नहीं है, फिर पुलिस वाले भी हैं। शीना हंस पड़ी, तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता है, लेकिन रात को तो तुम सो गई थी ना। संजना हिचकिचा गई। शीना बोली, विराट ने सुबह बताया होगा, माफ करना, पुलिस वाले हैं तो शक करने की आदत सी हो गई है हमें। मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? संजना बोली, नहीं।
शीना ने गौर किया कि संजना उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रही है। उसने सभी के लिए चाय कपों में डाल दी। मेरे हाथ की चाय विराट को बड़ी पसंद है। ट्रेनिंग टाइम में बहुत बार पिलाई है मैंने उसे कैंटीन में। संजना बोली, मेरे लिए चाय नहीं कीजिए। शीना बोली, क्यों, तुम नहीं पीती? संजना बोली, आज मन नहीं है। शीना को समझ आ रहा था कि संजना को उसकी मौजूदगी पसंद नहीं है, लेकिन क्यों, ये बात उसकी समझ से परे थी। संजना और वो सभी के लिए चाय लेकर चल पड़े कि किचन के दरवाजे पर विराट खड़ा दिखा। इस वक्त वो काफी सीरियस मूड में नजर आ रहा था। शीना से संजना की बेरुखी उससे भी नहीं छुप सकी थी। विराट को हैरानी थी कि जो संजना घर आने वाले हर मेहमान का बड़े प्यार से ख्याल रखती थी, वो आज शीना से ऐसे क्यों पेश आ रही है। सामने से आती संजना के हाथ से विराट ने चाय की ट्रे लेनी चाहिए, पर संजना ने नहीं दी और बोली, आप शीना जी की मदद कर दीजिए, ये मैं कर लूंगी। संजना किचन से निकल गई तो शीना हाथ में स्नैक्स लिए विराट के पास रुकी और बोली, तेरा झगड़ा हुआ है क्या इससे? ये ऐसी उखड़ी हुई क्यों है? विराट बोला, पता नहीं यार, आज मेरी शबनम शोला कैसे बन गई। दोनों भी किचन से बाहर निकल गए। नाश्ते के बाद शीना घर से चली गई। विराट संजना के पीछे पीछे कमरे में आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। संजना उसे खुद से दूर कर आगे बढ़ी कि विराट ने उसे अपने करीब खींच लिया। वो उसे किस करने को हुआ, लेकिन संजना ने उसे खुद से दूर कर दिया। विराट बोला, क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ सही नहीं लग रहा? संजना बोली, बस तबीयत सही नहीं है मेरी। ये कहकर वो बिना विराट को देख के बाहर निकल गई। विराट तैयार होकर कमरे में संजना के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन वो नहीं आई तो उसने उसे बहाने से बुलाने का प्लान बनाया और अंदर से ही आवाज दी, संजना, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है, आकर देखो तो। संजना ने किचन से ही जवाब दे दिया, आपके वार्डरोब में लेफ्ट साइड में है। विराट ने एक दो चीजें और पूछी, लेकिन हर बार संजना ने बाहर से ही उसे जवाब दे दिया। हॉल में एक और आकर बैठे पांडे जी पास ही बैठी अखबार पढ़ती साधना जी से बोले, आज कुछ ज्यादा ही चीजें नहीं खो रही विराट साहब की। साधना जी मुस्कुरा दी। विराट ने देखा कि संजना कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रही है तो खुद ही किचन में चला गया और वहां मौजूद नौकर को इशारे से बाहर जाने को कहा तो वो तुरंत ही वहां से चला गया। विराट चुपके से खुद की तरफ पीट कर खड़ी काम में उलझी संजना के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हुआ और अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब कर उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रख लिया। संजना जो विराट की उपस्थिति से अनजान थी, विराट के ऐसे खुद को इस तरह प्यार जताने से पहले तो हड़बड़ा गई, फिर विराट से दूर हटकर उसकी ओर घूम गई। विराट चेहरे पर क्यूट सी स्माइल लाते हुए बोला, क्या बात है, सुबह से देख रहा हूं कि कुछ उखड़ी उखड़ी सी हो, कोई बात है क्या? संजना ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर वापस से काम में लग गई और बोली, कुछ भी तो नहीं। विराट सीरियस हो गया और चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ गया। उसने संजना की बाह पकड़कर एक झटके से अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। अगर कुछ भी नहीं है तो क्यों मुझे अवॉइड कर रही हो? शीना के साथ भी रूट नेचर था तुम्हारा, बोलो भी क्या हुआ? कुछ तो बात है, मैंने तुम्हारा नाइट सूट शीना को दे दिया, क्या इस वजह से नाराज हो? संजना उसका गुस्सा देखकर थोड़ी डर सी गई। उसे यूं डरा देखकर विराट शांत होकर उससे एक कदम दूर हट गया और बोला, अभी लेट हो रहा हूं, लौट कर आऊंगा तो चुपचाप सारी बात बता देना। संजना ने घबरा कर हामी भर दी। विराट जाने लगा, फिर वापस लौटकर उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, खा थोड़े ही जाऊंगा। विराट किचन से बाहर निकल गया और साधना जी के पैर छू कर जाने लगा तो उन्होंने रोककर पूछा, कुछ परेशान दिख रहा है, क्या हुआ? विराट बोला, संजना कुछ उखड़ी सी लग रही है, न जाने क्या हुआ है इसे। साधना जी बोली, कल रात तुम्हारे और शीना के आने पर दरवाजे पर आकर खड़ी हुई थी, लेकिन तुम दोनों को बातें करते देखकर वापस लौट गई, तभी मूड सही नहीं लग रहा था उसका। विराट को शीना के लिए संजना का व्यवहार याद आया, फिर वो पांडे जी के साथ चला गया। शाम होते होते संजना को डर लगने लगा कि कहीं वो ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही, लेकिन विराट कितना ज्यादा मशगूल था उसके साथ, उसकी पूरी अटेंशन शीना पर थी। संजना को अपने डाउट पर भी डाउट आने लगा। देर शाम होते होते विराट ने उसे कॉल की और बताया कि वो कल आएगा, आज काम से बाहर जा रहा है। संजना की जान में जान आई कि कम से कम आज तो विराट का सामना करने से बच गई। रात को दोनों सास बहू एक साथ लेट रही थी। साधना जी संजना को अपनी जवानी के किस्से सुना रही थी।
बातों ही बातों में शीना का भी जिक्र आ गया। संजना तब हैरान रह गई जब उसे पता चला कि शीना की मैरिज होने वाली है, वो भी लव मैरिज, और परसों वो अपनी शादी का कार्ड देने आने वाली है। संजना को अब अपनी बेवकूफी पर हंसी आने लगी और खुद पर थोड़ा गुस्सा आने लगा कि उसने अपनी जलन के चलते विराट को परेशान किया और साथ ही शीना को भी गलत समझा। परसों वो शीना से अपने रूखे व्यवहार के लिए माफी मांग लेगी। अगले दिन वो विराट का बड़ी बेताबी से इंतजार करने लगी ताकि उससे अपनी गलती कन्फेस कर सके। शाम होते होते विराट दूसरे शहर से वापस लौट आया और थका हुआ होने की वजह से सो गया। 2 घंटे बाद जब वो जागा तो संजना एकदम नॉर्मल थी। विराट अपने कमरे में बैठा था कि वो उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विराट बोला, पहले ये बताओ कि कल क्या हुआ था तुम्हें। संजना बोली, उसी बारे में बताना है। विराट बोला, बोलो, सुन रहा हूं। संजना ने नजर झुकाकर उसे सब बता दिया। कुछ देर तक जब उसे विराट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला तो उसने विराट की तरफ देखा। वो खामोश सा उसे ही देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने एक लंबी सांस खींची और बोला, तुम्हें क्या मैं इस तरह का इंसान लगता हूँ? तुम्हें मैंने इसलिए नहीं जगाया था क्योंकि मैं तुम्हारी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। अपने पति पर इतना भी भरोसा नहीं। विराट उठकर नाराज सा वहां से बाहर निकल गया। संजना सोचने लगी कि गलती तो की है उसने, बनाने तो पड़ेगा उसे। रात तक विराट असाधना जी के साथ ही बैठा रहा या काम में लगा रहा पर कमरे में नहीं आया। उसकी दूरी संजना को बेचैन कर रही थी। वो बार बार बहाने से उसके पास जाती और कातर दृष्टि से उसे देखती पर विराट एकदम चुप था। बाद में जब वो अपने कमरे में आया तो संजना को उसका इंतजार करते पाया। विराट को आता देखकर संजना भागकर उसके गले लग गई और बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं आपको खोना नहीं चाहती और ना ही किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपका अटेंशन अपनी ओर ना पाकर ये सब फितूर मेरे दिमाग में आ गया। मैं पहले कभी ऐसी नहीं थी, न जाने अभी क्या हो गया। शीना से भी माफी मांग लूंगी। संजना रोने लगी और विराट को खोने के डर से कांपने लगी और बोली, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। विराट हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था यार, और इतना गिल्ट करने की जरूरत नहीं है। होता है कभी कभी प्यार में, हम कभी कभी जलन महसूस करते हैं। संजना पीछे हटकर विराट को देखने लगी। आप नाराज नहीं है मुझसे? विराट उसके आंसू पोंछकर बोला, हाँ, कल पूरे दिन टेंशन में था मैं कि पता नहीं तुम क्यों नाराज हो। आज सच पता चला तो स्वीट रिवेंज लेने का मूड बन गया। संजना नाराज होकर उसे दूर जाने को ही और बोली, मैं तो डर ही गई थी। विराट ने उसे खुद से दूर जाने नहीं दिया। अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें मेरे लिए जलन होती है। संजना गुस्से से उसे देखने लगी, फिर एकदम से विराट को धकेल कर पीछे दीवार से लगा दिया और बोली, आपको ये मजाक लग रहा है? और वो विराट के बहुत करीब आ गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोली, आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे, किसी और को कभी आपके करीब तक नहीं आने दूंगी। फिर उसने विराट के दिल पर अपने अधर रख दिए। विराट का दिल बेचैन हो गया। विराट के सामने वो संजना घूमने लगी जो हर वक्त उससे दूर भागती थी, और एक ये संजना है जो इस तरह से उस पर अपना हक जता रही थी। दिन ब दिन संजना उसके साथ ओपन होती जा रही थी। शायद ये वही संजना थी जो अपने साथ हुए हादसे से पहले चंचल और हंसमुख हुआ करती थी। संजना विराट की रूह तक को छू लेना चाहती थी ताकि कोई और कभी भी विराट के करीब आना चाहते हुए भी ना आ पाए, पर वो नहीं जानती थी कि विराट खुद को उसे पहले ही दे चुका था। संजना उससे दूर हटकर धीरे से बोली, मेरे प्यार को कभी मजाक मत समझिएगा। हद से ज्यादा चाहती हूँ मैं आपको और किसी भी कीमत पर आपको खो नहीं सकती। जिंदगी है आप मेरी। विराट ने आंखें खोलकर उसे अपनी गहराती आंखों से एक पल को देखा और फिर आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर गोद में उठा लिया और उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया। विराट बोला, तुम भी तो जिंदगी हो मेरी, आज के बाद फिर कभी नाराज मत होना मुझसे। इतना कहकर वो उसके ऊपर झुक गया और संजना को बेहिसाब चूमने लगा और दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर प्यार किया। उस रात दोनों ने अपने रूहानी जज्बातों को एक दूसरे पर उड़ेल दिया। अगली सुबह विराट के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई संजना की आंखें खुली तो वो पिछली रात की खूबसूरत यादों में डूब गई। वो सब याद करके उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। कभी कभी वो खुद के इस तरह के बोल्ड कदमों से हैरान रह जाती थी।
उसने चेहरा उठाकर सोते विराट की ओर देखा। बिगड़े बालों में भी वो बेहद आकर्षित लग रहा था। कौन कह सकता था कि जिस एसीपी से लोग इतना खौफ खाते थे वो उसके लिए इतना लवेबल था। संजना ने टाइम देखा और उठने को ही कि उसे एहसास हुआ कि विराट ने उसकी कमर को अपने बाजू में से थामा हुआ था। संजना का मन तो नहीं था, लेकिन उठना भी जरूरी था। वो आहिस्ता से विराट की गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश करने लगी। तभी विराट की आवाज उसके कानों में पड़ी। ऐसे भी विराट से बचकर निकलना इतना भी आसान नहीं है। कल तक जिन बाहों में आने के लिए तड़प रही थी, आज वही तुम्हें कैद महसूस हो रही है। संजना उसके सीने पर हाथ रखकर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए बोली, मैं तो पूरी जिंदगी आपकी बाहों में बिता सकती हूँ, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। विराट बोला, नहीं। संजना ने उससे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुई तो वह विराट को गुदगुदी करने लगी, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और संजना भाग गई। विराट उसकी इस हरकत पर हंसने लगा। 1.5-2 घंटे बाद विराट नहाकर बाहर आया तो संजना अपने हाथ में कुछ पेपर्स लेकर खड़ी थी। विराट ने पूछा, ये क्या है? संजना बोली, भाई ने घर के पेपर्स भिजवा दिए हैं, उसे उन्होंने मेरे नाम करवा दिया है। विराट बोला, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे मम्मी पापा की याद बनकर रहेगा वो घर तुम्हारे साथ। संजना बोली, हाँ, सोच रही हूँ कि मैं उसे आपके नाम कर दूं, आप उसकी अच्छे से देख रेख कर सकेंगे, फिर जो मेरा है वो आपका ही तो है। विराट बोला, नहीं, इसे तुम अपने ही नाम रखो और इसे किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। किसी दिन टाइम मिलते ही तुम्हें वहां ले जाऊंगा। काफी वक्त बीत गया ना तुम्हें वहां गए। संजना खुश हो गई। हाँ, बहुत वक्त हो गया, आप पक्का ले चलेंगे ना? विराट बोला, पक्का ले चलूंगा। दोनों बातें कर रहे थे कि शीना की आवाज सुनाई दी। ओए विराट, कहाँ है? संजना और विराट ने एक दूसरे को देखा और धीमे से बोला, लो आ गई तुम्हारी सौतन अपनी शादी का कार्ड देने। संजना हंस दी और कमरे से बाहर निकल गई। विराट भी उसके पीछे कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि संजना शीना के गले लग गई थी और बड़े प्यार से उससे पेश आ रही थी। पास बैठी साधना जी ने संजना को पहले जैसे पाया तो खुश हो गई। शीना ने आश्चर्य से विराट की ओर देखा कि ये क्या हुआ। विराट हंस दिया और शीना के पास आ गया। संजना बोली, आप दोनों बातें कीजिए, मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। शीना बोली, फिर कभी, मैं जा ही रही थी बस। संजना बोली, ऐसे कैसे जाएंगी? बिना ब्रेकफास्ट के जाने नहीं दूंगी, थोड़ी ही देर लगेगी। संजना जल्दी से किचन में चली गई। शीना विराट को देखने लगी और बोली, तेरी शोला तो वापस शबनम बन गई विराट, कैसे किए हैं जादू? विराट बोला प्यार से। शीना बोली, पर इसे हुआ क्या था? विराट बोला, जलन। शीना हंसने लगी और बोली, सही है, प्यार में जलन होना भी जरूरी है। कुछ समय बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और शीना को संजना प्यार से जबरदस्ती खिलाई जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। विराट खुश होकर उनकी बॉन्डिंग देख रहा था। महीना भर गुजरने को आया था। संजना और विराट अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज का दिन संजना के लिए काफी टेंशन भरा था, क्योंकि आज उसका रिजल्ट आने वाला था। वो सुबह से अवनी को 10 बार फोन कर चुकी थी टेंशन में। अवनी उसे समझा समझा कर थक चुकी थी कि उसे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर संजना आदत से मजबूर थी। जब भी रिजल्ट आना होता था तो वो ऐसे ही नर्वस हो जाती थी। विराट पुलिस स्टेशन जा चुका था और साधना जी सत्संग में गई थी। अकेले होने पर संजना को डर और ज्यादा लग रहा था। वो यशोदा आंटी से कॉल कर बात करने लगी ताकि उसका ध्यान बढ़ सके। कुछ देर बाद अवनी की बार बार कॉल आने लगी। संजना ये देख कर डर गई, क्योंकि शायद रिजल्ट आ चुका था। उसने यशोदा आंटी से बाद में बात करने का बोलकर अवनी की कॉल अटेंड की तो उसकी खुशी से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, यार संजू, इस बार तेरे 80% मार्क्स हैं और सबसे बड़ी बात कि अकाउंट में 85 मार्क्स हैं। संजू, हमारे जीजू का कमाल है ये, उन्हें थैंक्स कहना मत भूलना, समझी? संजना रिजल्ट सुनकर बहुत खुश हो गई। संजना खुश होकर बोली, अच्छा, और तेरा रिजल्ट? अवनी बोली, मेरा 76% है यार। तेरे इस अर्जुन जीजू ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया और रोज कॉल कर दिया करता था और ढेर सारी बातें करता था एग्जाम्स टाइम में भी। संजना हंसने लगी, मुझे सब पता है, अर्जुन नहीं तू उसे कॉल करती थी। अवनी बोली, वही समझ ले। फिर दोनों गपशप करने लगी। बाद में संजना ने सोचा कि विराट को रिजल्ट बता दे, फिर सोचा कि रात को ही बता दूंगी। रात को सोने के टाइम पर संजना रूम में आई तो विराट को अपने जूनियर से बातें करते देखा। अब और नहीं रुका जा रहा था उससे। उसने सोचा कि रात में सोने के समय आराम से बात करेगी, पर विराट तो अब भी बिजी था
और वो उससे इशारे में कॉल जल्दी से कट करने को कहने लगी। पर विराट किसी केस के सिलसिले में बात कर रहा था, तो वो भी जरूरी था। वह हर बार संजना से 2 मिनट रुकने का इशारा करने लगता। इस तरह करीब 15 मिनट निकल गए, पर विराट की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। संजना को एकदम से शरारत सूझी। वो इंटेंस नजरों से विराट को देखते हुए आगे बढ़कर उसके करीब खड़ी हो गई और अपनी उंगलियां अधिराज की गर्दन के पिछले हिस्से से धीरे धीरे ले जाते हुए सीने पर चलाने लगी। विराट ने संजना की ओर देखा और अपने जोर से धड़कते दिल को काबू में करने की कोशिश करते हुए जूनियर की बातों पर ध्यान देने की कोशिश करने लगा। संजना उसे खुद से ऐसे झूठते देखकर चुपके से मुस्कुरा दी। संजना प्यार से उसके चेहरे को देखने लगी। एक पल बाद विराट ने खुद को नॉर्मल कर संजना की ओर देखा और झूठा गुस्सा दिखाते हुए उसे खुद से दूर कर चुपचाप बेड पर जाकर बैठने का इशारा किया। लेकिन संजना तो शैतानी के फुल मूड में थी। उसने विराट को एक बार फिर से अपनी बातों में ध्यान लगाते देखा तो उसकी शर्ट पकड़कर खींचकर अपने करीब कर लिया और उसकी गर्दन पर अपने अधर रख दिए। विराट के लिए संजना की इस स्वीट टॉर्चर की इंतहा हो चुकी थी। उसने गहरी सी आवाज में खुद की सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए अपने जूनियर से बाद में बात करने का बोलकर जल्दी से कॉल कट कर मोबाइल एक तरफ रख दिया। तब तक संजना उससे दूर होकर रूम में एक तरफ भाग गई और हंसने लगी। विराट झूठे गुस्से से उसे देखने लगा और बोला, आज तुम नहीं बचोगी, बहुत ज्यादा नोटी हो गई हो तुम। वो जूनियर क्या सोच रहा होगा। विराट उसे पकड़ने के लिए भागा। दोनों में कुछ देर तक भाग दौड़ होती रही। विराट ने फाइनली संजना को पीछे से पकड़कर हवा में घुमा दिया। संजना उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विराट उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने संजना को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके टॉप को थोड़ा ऊपर कर पेट पर गुदगुदी करने लगा। हंसते हंसते संजना का बुरा हाल हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वो विराट से माफी मांगने लगी, पर विराट संजना के ऊपर झुकने लगा। संजना ने विराट को रोकना चाहा, पर वो उस पर आज रहम करने के मूड में नहीं था। संजना भी अब बेबस हो गई। फिर दोनों गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह संजना विराट को बाहों में ही लेटे हुए बोली, मुझे आपको अपने रिजल्ट का बताना था। विराट बोला, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था कल, क्या रहा। संजना ने उसे रिजल्ट बताया तो विराट खुश हो गया। अब तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो गई हो, आगे का क्या सोचा है। संजना कुछ कहती कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो बेड से उठकर भागी और बाथरूम में चली गई। 2 मिनट बाद ही विराट को सुनाई दिया कि संजना वॉमिट कर रही थी। वो जल्दी से उठकर उसके पीछे गया और संजना को सहारा देने के लिए अपनी मजबूत बाजुओं में पकड़ लिया। संजना ने वॉमिट के बाद अपना मुंह धोया। विराट ने उसके माथे को छुआ। बुखार तो नहीं है तुम्हें, क्या बात है, कुछ उल्टा सीधा खाया क्या। संजना ने नाम में सिर हिलाया और एकदम से बेहोश होकर विराट की बाहों में गिर गई। विराट तो संजना को ऐसे बेहोश देखकर घबरा गया। उसने संजना को जल्दी से बेड पर लिटाया और डॉक्टर को फोन किया। विराट ने साधना जी को भी संजना के पास बुला लिया। कुछ समय बाद डॉक्टर संजना को उसके रूम में चेक कर रही थी और विराट बाहर टेंशन में खड़ा था। साधना जी को एहसास था कि शायद कोई गुड न्यूज हो। डॉक्टर थोड़े वक्त बाद रूम से बाहर निकल कर आई। उन्होंने विराट को टेंशन में खड़ा देखा तो स्माइल करते हुए कहा, आपके लिए गुड न्यूज है सर, आप पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर साधना जी बेहद खुश हुई और संजना के कमरे में उसे बधाई और कई अनुभव भरी सलाह देने चली गई। विराट का चेहरा इस खबर को जानकर खुशी से दमक उठा। डॉक्टर उसे हिदायतें देने लगी, इन्हें रेस्ट करने दीजिएगा, किसी तरह की टेंशन ना हो, अच्छी डाइट खाएं, 1-2 दवा मैंने लिख दी है जो टाइम से इन्हें लेनी है, और सबसे अहम बात, आप हर महीने इन्हें चेकअप के लिए लेकर आएंगे। विराट बोला, मैं आपकी सारी बातें फॉलो करूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद विराट खुशी से पागल होता हुआ अपने रूम में गया तो संजना को नसीहतें दे दी। साधना जी मिली। विराट को देखकर वो उठकर उसके नजदीक आ गई और गले लगकर उसे बधाई दी। अब तो तुम पापा बनने वाले हो और हमारी संजना माँ। विराट हंसा और बोला, आप भी तो दादी बनने वाली हैं। साधना जी बोली, हाँ, और मैं तो ढोल बजा बजा कर बताऊंगी सबको कि मैं दादी बनने वाली हूँ, पर अभी 1-2 महीने निकल जाने दे, उसके बाद ही बताऊंगी, वरना हमारी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। विराट बोला, जैसे आपको सही लगे। साधना जी कमरे से निकलकर मंदिर में भगवान से संजना और बच्चे के स्वास्थ्य की कामना करने चली गई। विराट ने बेड पर बैठी संजना की ओर देखा जिसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी।
विराट उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। संजना ने उसकी ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए इधर ही देख रहा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? संजना बोली, ठीक है। यह सुनकर विराट ने बड़े आराम से संजना को अपनी गोद में उठा लिया और हंसते हुए उसे गोल गोल घुमाने लगा। संजना भी उसके साथ हंसने लगी। विराट खुशी से जुगनू की तरह चमकती आंखों से बोला, कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच माय लव फॉर दिस वंडरफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। संजना उसकी इस खुशी को देखकर और अपनी जिंदगी के इस नए पड़ाव से बहुत आनंदित थी। थैंक यू तो मुझे कहना बनता है आपको, क्योंकि आपने मेरी लाइफ एकदम से बदल कर रख दी। ऐसा फील करती हूँ जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब जी रही हूँ। विराट ने उसे बेड पर बिठा दिया। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी और ना ही कोई टेंशन लोगी। संजना ने आगे होकर विराट के कंधे पर अपना सिर रख लिया और उसकी बलिष्ठ भुजाओं को अपने कोमल हाथों से थाम लिया और बोली, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वो बोला, पहले ही बता रहा हूँ कि हमारा बच्चा मेरे से ज्यादा प्यार करेगा। संजना ने पीछे हटकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में शिकायत लिए हुए उसे देखा और बोली, आपसे क्यों? विराट बोला, मैं पापा हूँगा अपने बच्चे का, तो ऑब्वियसली वो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। संजना बोली, ओहो, इससे तो मैं भी माँ हूँ, फिर तो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। विराट बोला, उसकी सारी विशेष तो मैं ही पूरी करूंगा ना। उसे साइकिल, बाइक, कार चलाना मैं ही सिखाऊंगा और फिर उसकी सेफ्टी का भी मैं ही ध्यान रखूंगा। तो इतना कुछ करने के बाद तो मेरे से बच्चे का अटैचमेंट मुझसे ज्यादा होगा ना। संजना 1 मिनट तक विराट को घूरती रही, फिर बोली, नहीं, आप बच्चे को ज्यादा प्यार नहीं देंगे। विराट बोला, क्यों? आप उसे थोड़ा डांट डपट कर रखना, जिससे वो मेरे लाड प्यार से बिगड़े ना। मैं उसे प्यार दूंगी और आप उसे डांट कर रखिएगा। पेरेंट्स में एक पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को डांट सके, जिसका थोड़ा डर रहे बच्चे को। आप पुलिस वाले हैं और गुस्सा आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करेगा। विराट बोला, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? मैं तो बहुत सारा प्यार करूंगा अपने बच्चे को। तुम्हें डांटना है तो तुम डांटना। दोनों में कुछ समय तक बहस होती रही पर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर दोनों ही हंसने लगे। संजना बोली, आपको बेटा चाहिए या बेटी? विराट तपाक से बोला, बेटी, मुझे तो बेटी चाहिए, वो भी एकदम तुम्हारी जैसी। संजना बोली, नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए, जूनियर विराट। विराट तुनक कर बोला, नहीं बेटी। संजना, नहीं बेटा। विराट चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, तो बीच का रास्ता निकालते हैं। संजना बोली, वो कैसे? तुम ट्विंस बेबी ले आओ हमारी लाइफ में, एक बेटा और एक बेटी। संजना हंसने लगी, आप पागल हो गए, कुछ भी बोलते हैं। कुछ देर बाद संजना बाथरूम की तरफ जाने को उठी कि विराट ने उसे गोद में उठा लिया। संजना बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? विराट बोला, ख्याल रखना हो। संजना बोली, मैं खुद भी जा सकती हूँ। विराट बोला, नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। संजना बोली, ऐसे थोड़ा ही होता है। संजना के ना कहने के बावजूद भी विराट उसे अपनी गोद में उठाकर ही ले गया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। विराट और साधना जी संजना का हर वक्त ख्याल रखते। अपने को जब ये न्यूज मिली तो दौड़ी दौड़ी उसके पास पहुंची और खूब सारी बधाइयां दी। विराट को काम से जब भी फुर्सत मिलती वो संजना से कॉल पर बात कर लिया करता था। वो इस गुड न्यूज से खुश तो बहुत था, लेकिन संजना की थोड़ी खराब तबीयत को देखकर दुखी भी होता, क्योंकि उसे कई बार वॉमिट भी हो जाता था। संजना की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे। एक रोज वो मैगजीन पढ़ रही थी जिसमें एक आर्टिकल था कि एक औरत को उसके पति ने धोखा दिया और उसकी प्रेगनेंसी के वक्त किसी और महिला से अफेयर कर लिया। ये खबर पढ़ते ही संजना दुखी हो गई कि कहीं कोई लड़की उसकी इस स्टेज का फायदा उठाकर विराट को ना हड़प ले। उसका मूड स्विंग हो गया और वो बच्चों की तरह रोने लगी। उसने विराट को फोन करके अपनी चिंता बताई। विराट ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर संजना रोई जा रही थी और उसने कॉल कट कर दी। विराट अचंभित होकर बोला, अब ये क्या फितूर है? पास खड़े पांडे जी हंसने लगे। ये मूड स्विंग है जो इस पीरियड में लेडीज को होता है। विराट बोला, इसका कोई इलाज? पांडे जी बोले, नहीं, आप तो बस देखते जाइए विराट सर कि कैसे पति चक्कर गिन्नी बन जाते हैं इस मूड स्विंग के चक्कर में। विराट सीट पकड़कर बैठ गया। हे महादेव, रक्षा करना। पांडे जी उसकी हालत देखकर जोर से हंसने लगे। विराट रात को टेंशन में घर आया कि पता नहीं संजना उसके सिर पर क्या बम फोड़ने वाली है। कैसे मनाएगा वो उसे? खाना खाया भी होगा या नहीं? ऐसे ही कई सवाल उसके सिर के अंदर नगाड़े बजा रहे थे। उसे आते देखकर साधना जी ने चेहरे पर स्माइल लाकर कहा,
आ गया तू? जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा। आज तेरी पसंद की सब्जी बनवाई है संजू ने। विराट ये सुनकर विस्मित रह गया कि ये किस प्रकार का मायाजाल है संजना का। पहले कॉल करके झगड़ती है, फिर खुद ही पसंद की सब्जी बनवाती है। वो ये सब सोचता हुआ रूम में आया कि सामने से संजना ने आकर उसके गले में अपनी बाहें फैला दी और उसके अधरों को हल्के से चूम लिया और बोली, आई मिस्ड यू सो मच। विराट हैरान सा उसे देखने लगा और संजना ने उसे इस तरह देखा तो हंसते हुए कहने लगी, आप ऐसे हैरान क्यों हैं? आपकी ही पत्नी हूँ। विराट बोला, पर तुम तो गुस्सा थी ना मुझसे। संजना बोली, मैं कब गुस्सा थी आपसे? वो कॉल की थी तुमने और? संजना बोली, ओहो वो बात। आप अभी तक उस बात को पकड़ कर बैठे हैं। उस वक्त मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि आप कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते। आप भी इतनी छोटी सी बात पर टेंशन लेकर बैठे हैं। संजना हंसने लगी। विराट मन में बोला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। वो फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा और माँ संजना के साथ डिनर करने के बाद वापस कमरे में आया। कुछ देर बाद संजना भी आ गई। वो विराट के पास लेट गई। दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद विराट को नींद आ गई। संजना ने उसे सोता देखा तो उदास हो गई। आधी रात को विराट को किसी ने जोर से हिलाकर जगाया। उठिए ना। विराट हड़बड़ाकर उठा और पूछा, क्या क्या हुआ? संजना बोली, मुझे ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, प्लीज ले आइए। विराट ने टाइम देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। वो आंख मलते हुए बोला, तुम पागल हो? रात के 1:30 बजे कहाँ से लाऊं आइसक्रीम? संजना बोली, वो सब मुझे नहीं पता। आप पुलिस वाले हैं, कहीं से भी इंतजाम करिए। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? संजना ने रोना शुरू कर दिया। ये देखकर विराट ने उसे चुप कराया और कहा, ठीक है यार, जा रहा हूँ, लेकिन रो नहीं। कौन सा फ्लेवर लाऊं? संजना किसी छोटी बच्ची की तरह चुप कर बोली, चॉकलेट फ्लेवर। विराट ने अपना मोबाइल, वॉलेट, कार की चाबी और संजना को पीछे आने का इशारा कर रूम से निकल गया। बाहर का दरवाजा चुपके से खोला कि माँ जाग न जाए, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया तो 20 सवाल पूछेंगी। सवाल पूछेंगी तो जवाब भी देना तय है। और क्या ये जवाब देना सही होगा कि आपकी संजू को आधी रात को आइसक्रीम खानी है? विराट ने संजना से कहा, मैं जब आइसक्रीम लेकर आ जाऊंगा तुम्हें कॉल करूंगा, आकर चुपके से दरवाजा खोल देना। संजना बोली, जी। विराट घर से बाहर निकल गया और संजना ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। विराट ने कई शॉप्स देखी पर सारी बंद थी। उसने कलाई घड़ी में टाइम देखा तो 2:30 बज रहा था। उसने मोबाइल निकालकर पांडे जी को कॉल की। इस बेवक्त विराट की कॉल देखकर पांडे जी का माथा ठनका। उन्होंने उबासी लेते हुए कॉल रिसीव की। जी सर जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? विराट ने उनके सामने अपनी समस्या रख दी, जिसे सुनकर पांडे जी दिल खोलकर हंस दिए। ये तो गजब हो गया सर जी, पर आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। मैं एक आइसक्रीम वाले को जानता हूँ तो उससे कॉल कर देता हूँ। वो आपके लिए चॉकलेट आइसक्रीम निकाल कर दे देगा। पर इतनी रात है और आप बाहर सड़क पर भी हो तो आप ही तनिक उसके घर जाकर आइसक्रीम ले लीजिए। विराट बोला, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। बस अब पता दे दीजिए उसका। पांडे जी ने आइसक्रीम वाले का पता उसे दे दिया और फिर आइसक्रीम वाले को कॉल कर विराट की जरूरत के बारे में बता दिया। संजना बीच बीच में कॉल करके उससे पूछ रही थी कि और कितनी देर। विराट उस आइसक्रीम वाले की गली के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वो लड़का वहीं आइसक्रीम हाथ में लिए मिल गया। विराट ने उसे पैसे देने चाहे पर लड़के ने साफ मना कर दिया कि पांडे चाचा बताए हैं कि भाभी जी के लिए चाहिए आपको आइसक्रीम, तो फिर हम पैसे ना लेंगे सर। विराट खुश होकर वापस घर की तरफ लौट गया कि आखिरकार उसे आइसक्रीम मिल ही गई। घर आते आते उसे 3 बज गए। विराट ने संजना को कॉल की जिससे उसे बता सके कि वो आ गया है तो दरवाजा खोल दे, पर संजना तो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। कई बार ट्राई करने के बाद भी जब संजना ने कॉल रिसीव नहीं की तो विराट के पास अब छत से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने मुड़कर देखा तो घर के बाहर खड़े गार्ड्स उसे ही देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। विराट ने एक को इशारे से बुलाया, सीढ़ी है। गार्ड भागकर घर के पिछवाड़े में गया पर थोड़ी देर में खाली हाथ लौटा। वो तो घर के अंदर ही है सर, कल साधना मैडम जी ने किसी काम से मंगवाई थी। विराट सिर खुजलाते हुए सोचने लगा कि क्या किया जाए, आज तो अपने ही घर में सेंध लगानी पड़ेगी। 5 मिनट बाद वह अपनी कार को दरवाजे के पास ले आया और 2 गार्ड्स ने उसकी छत पर चेयर रखकर मजबूती से पकड़ ली। विराट उस चेयर पर चढ़ गया और उससे घर के छज्जे पर कूद गया जहां से वो घर के अंदर चला गया। उसे ऐसे जाते देखकर गार्ड्स हंसने लगे।
बीवियों का रो भी ऐसा होता है कि पुलिस वालों को भी चोरों की तरह पेश आना पड़ता है। विराट दबे पाव अपने रूम में आया तो पाया कि संजना चादर तान के सो रही है। विराट ने उसका मोबाइल उठाकर देखा तो पता चला कि मोबाइल तो साइलेंट मोड पर है। विराट ने संजना को जगाया। कई कोशिशों के बाद वो जागी तो विराट ने खुश होते हुए उसके सामने आइसक्रीम रख दी। ये लो, खा लो। पता है कितनी मुसीबतों का सामना किया है मैंने इसे लाने में। संजना ने उस आइसक्रीम को देखा, फिर नाक बहुत सिकोड़ते हुए बोली, मुझे नहीं खानी ये। उसका इनकार विराट के दिल में जा चुभा। नहीं खानी? तुमने ही तो मंगवाई थी कि बहुत मन है। संजना बोली, हाँ तो 1.5-2 घंटे पहले कहा था। अब मन नहीं है तो क्या करूं? मेरा सोने का मन है, मुझे सोने दीजिए। संजना बेड पर सोने को ही कि विराट ने हाथ पकड़कर उसे सोने से रोक लिया और बोला, यह गलत बात है। पता है कितनी मेहनत से लाया हूं और तुमने तो दरवाजा भी नहीं खोला। ये मोबाइल साइलेंट पर क्यों था तुम्हारा? संजना बोली, मैंने ही किया था ताकि कोई मेरी नींद खराब ना कर सके। और अभी सोने तो मुझे। संजना सोने लगी कि विराट ने फिर पकड़ लिया और बेचारगी से बोला, एक चम्मच तो टेस्ट कर लो इतनी मेहनत से। संजना चिढ़ गई और रोने लगी, आप बहुत बेकार हैं, मुझे सोने भी नहीं दे रहे। उसका ये अवतार देखकर विराट ने उसका हाथ छोड़ दिया। संजना रोती हुई ही सो गई। विराट बेजान सा बेड पर गिर गया और रोने सूरत बना ली। हे महादेव, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। दूसरी सुबह विराट लेट उठा। उसने समय देखा और जल्दी से रेडी होने चला गया। वो बड़ी फुर्ती के साथ रेडी होकर रूम से बाहर निकला तो संजना और साधना जी को ब्रेकफास्ट के लिए अपना इंतजार करते पाया। वो जल्दी से अपनी चेयर थोड़ा पीछे खींचकर उस पर बैठ गया। सॉरी, मेरी आंखें नहीं खुली। साधना जी बोली, दिन भर मेहनत करता है, थक जाता है, इसमें दिक्कत जैसी तो कोई बात ही नहीं है, तो आराम से ब्रेकफास्ट कर। विराट ने ब्रेकफास्ट करते करते एक नजर संजना पर डाली जो कुछ बोझिल सी नजर आ रही थी। बाद में अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले विराट संजना के पास आया जो रूम में बैठी थी। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है ऐसे? संजना अचानक से भावुक होकर रो पड़ी। मेरी वजह से रात को आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं अपने किए बर्ताव पर शर्मिंदा हूँ। मुझे आपसे इस तरह की जिद नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कभी कभी। ये बातें मैं आपसे बिना रोए भी कह सकती थी, पर मुझे फिर भी बहुत रोना आ रहा है। मैं पहले तो ऐसी नहीं थी। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। विराट ने संजना को अपनी बाहों में भर लिया और होंठों पर हंसी लिए बोला, बेशक तुम पहले ऐसी नहीं थी, क्योंकि तुम उस वक्त प्रेग्नेंट भी तो नहीं थी ना। रिलैक्स स्वीटहार्ट, ये सब बस प्रेगनेंसी में हो रहे मूड स्विंग्स की बदौलत हो रहा है। इसमें तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रही हो। कुछ एडजस्टमेंट तो हम पतियों को भी करना चाहिए। संजना विराट की तरफ देखने लगी। विराट ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। इन खूबसूरत आंखों में आंसू जचते नहीं है। संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली और विराट की शर्ट की कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने बेहद करीब कर लिया। 2 मिनट बाद विराट संजना से दूर हुआ और बोला, लेट हो रहा हूँ, चलना चाहिए। वो अपनी जगह से हिलने को हुआ कि संजना ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और वो उसे इंटेंस लुक देते हुए बोले, आई नीड यू। ये कहकर वो विराट के सीने से चिपक गई और उसे बहुत टाइट पकड़ लिया। संजना की इस कदम से विराट का दिल भी मचल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो संजना को खुद से दूर करते हुए बोला, ये वक्त सही नहीं है, ड्यूटी टाइम हो चला है। रात को जी भरकर प्यार करूंगा, पर अभी के लिए मुझे जाना होगा। संजना इतना सुनते ही रोने लगी। मुझे पता था कि आप ऐसा ही करोगे। मैंने आपका टेस्ट लिया था और आप फेल हो गए। विराट चौंक गया और बोला, टेस्ट? कैसा टेस्ट? संजना बोली, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि बीवी जब प्रेग्नेंट होती है तो पति उसकी तरफ से उदासीन हो जाते हैं। मैंने खुद से आपको अपने करीब आने को इनवाइट किया, लेकिन आपने 1 सेकंड में मुझे मना कर दिया। आप वही हो जो प्रेगनेंसी से पहले मुझसे दूर नहीं रह पाते थे और अभी ऐसे बिहेव कर रहे हैं। बेबी होने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाएगा, बाल टूटने लगेंगे, स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे, फिर तो आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। विराट बोला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। संजना बोली, ऐसा ही होगा, सब कुछ सही लिखा हुआ है उस मैगजीन में। विराट बौखलाहट से बोला, कौन सी मैगजीन है वो जिस पर तुम्हें अपने पति से भी ज्यादा भरोसा है? संजना उसका गुस्सा देखकर चुप हो गई। विराट बोला, ऐसे बुत बनकर ना खड़ी रहिए, वो मैगजीन लेकर आइए श्रीमती जी। संजना ने वो मैगजीन लाकर विराट को सौंप दी। विराट मैगजीन का नाम देखकर
संजना को आंख गड़ाकर थोड़ी देर तक देखते रहा और बोला, जिस मैगजीन का नाम ही चूड़ी है उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे फालतू और घटिया मैगजीन तुमको लाकर कौन दिया? संजना बोली, अवनी ने दी। विराट सिर पकड़कर बोला, तो अवनी की वजह से हमारी जिंदगी में गदर मचा हुआ है। आज ही उसके घर जाकर खबर लेता हूँ उसकी। संजना ने उसे रोक लिया। नहीं सॉरी, अब फिर से शक नहीं करूंगी। विराट बोला, पक्का? हाँ पक्का। विराट मन में खुश होकर रूम से निकल गया कि कुछ सिरदर्दी तो कम हुई। कुछ दिन बाद साधना जी की कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आई। उन्हें जब संजना की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो खुश हो गई। साधना जी ने संजना को बाहर बुलाया। संजना ने सभी का आदर सम्मान किया। उन लेडीज ने उसे आशीर्वाद दिया तो ज्यादातर का यही कहना था कि भगवान करे तुम्हें बेटा ही हो, इस घर को चिराग दे, खुशियों से रोशन कर दो। संजना को ये बात जरा भी नहीं पाई और वो सोचने लगी, क्या बेटी घर को रोशन नहीं कर सकती? संजना को टेंशन हो गई कि अगर उसे बेटी होती है तो क्या उसे वो प्यार, अपनापन नहीं मिलेगा जिसकी हकदार वो है। वो उन महिलाओं को वही जवाब दे देना चाहती थी, पर वो लोग विराट की रिश्तेदार थी और उसके खरी खरी कहने पर वो विराट और साधना जी से कुछ बुरा भला ना कह दे, सोचकर वो चुप रही। एक लेडी ने संजना को पुकारा, सबसे पहले घर को चिराग देने वाली औरत बड़ी शुभ होती है। बेटे के जन्म के बाद मायके से चूजा गाएगा, जिसमें सास पति के अलावा रिश्तेदारों के कपड़े, तेरे और बच्चे के कपड़े, मिठाई, फल, मावा, बच्चे के लिए सोने के सामान वगैरह और कुछ रसद भी आएगी। सब तैयार करवा लेना। जितना ज्यादा ससुराल वालों को देंगे तेरे मायके वाले, उतना ही मान सम्मान बढ़ेगा उनका समाज में। संजना का मुंह उधर आई ये सब सुनकर। साधना जी ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। छोड़ो काकी, तुम भी ना जाने किन बातों को लेकर बैठ गई। भूल गई क्या तुम्हारी इस बहू के मायके वाले ना है, अनाथ है बेचारी, तो कौन करेगा ये सब? और लड़का लड़की में कोई अंतर थोड़े होता है, ये तो पुराने जमाने की बातें थी, आज तो सब बराबर हैं। उनकी बात सुनकर काकी ने साधना जी को डांट दिया। तुम चुप करो बहू, आज के लोग क्या जाने पुराने आचार विचार। तुम क्या कहना चाहती हो कि हमारे बड़े बुजुर्ग यूं ही इन रीति रिवाजों को ढोते रहे? सब ढकोसला भर था। कुछ भी कह लो, कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन बेटा बेटी में तो अंतर होता ही है। बेटी दूसरे कुल को रोशन करती है और बेटा अपने कुल को। मुझे ना सिखाओ ये आजकल के लोगों की मॉडर्न बातें। जानती हूँ कि इसके पीछे कोई ना है मायके में, पर इसके घर वालों ने कुछ पैसा तो छोड़ा होगा इसके लिए, तो उसी से करे ये सब तुम्हारी बहू। हर बार ये कहकर तो बचा नहीं जा सकता ना कि बहू अनाथ है। इतने बड़े और अच्छे घर में सुख भोग रही है तो तुम्हारे मान सम्मान का भी तो सोचे। रिश्तेदारों के बीच बिल्कुल ही नाक कटानी है क्या? संजना जो किचन में चली गई थी उन लोगों के रास्ते की तैयारी करवाने, ये सब सुनकर उसकी आंखें डबडबा गईं, पर खुद को मजबूत कर वो अपना बहु धर्म निभाती रही। उनके जाने के बाद साधना जी ने संजना को समझाया कि उनकी बातों से खुद को तनाव ना दे। हमारे लिए बेटा बेटी एक समान है, उन्हें तो बस दादी बनने से मतलब है, फिर चाहे पोती हो या पोता। संजना सोचने लगी कि वो कितनी लकी है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला, लेकिन सभी की किस्मत उसके जैसी तो नहीं हो सकती ना। यहाँ तो उसका साथ देने के लिए उसका पति सास है, लेकिन जिन औरतों को ये सब सहना पड़ता होगा और उनके इस तरह के शारीरिक मानसिक उत्पीड़न में खुद उनके ससुराल वाले शामिल होते होंगे, उनके लिए ये कितनी बड़ी दिक्कत देता होगा। ना जाने कितनी लड़कियों के पिता इस चूचक के बोझ से दोहरी मार खाते होंगे, क्योंकि एक तो पहले ही कर्ज लेकर बेटी की शादी करो, फिर साल भर तक हर त्योहार पर ससुराल वालों के लिए, बेटी दामाद के लिए कपड़े, खाने का सामान वगैरह दे, फिर ये बेटी के पहले बच्चे पर चूचक और दो। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि इस तरह लड़की के पिता को समाज में इज्जत के नाम पर वक्त बेवक्त लूटना सही नहीं है। अगर आप बेटे वाले हैं तो उस लड़की के पिता ने तो अपने जिगर का टुकड़ा आपको सौंपा है। रात को विराट घर लौटा तो संजना एकदम शांत दिखी, जो कि उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से उसकी चपलता काफी बढ़ गई थी। खाने के बाद वो संजना के पीछे पीछे रूम में आया और उसे अपनी पॉकेट से कच्ची इमली निकाल कर दी। कच्ची इमली देखकर संजना सब कुछ भूलकर खुश हो गई और बेड पर बैठकर उसे मजे से लेकर खाने लगी। विराट सोच रहा था कि इसका भी पता नहीं चलता है आजकल कुछ। 1 मिनट पहले फ्यूज बल्ब की तरह घूम रही थी और अब एलईडी की लाइट की तरह रोशन हो गई। विराट उसके पास बैठ गया। अभी तुम हैप्पी हैप्पी हो
तो बताओ कि कुछ देर पहले क्यों मुरझाई हुई थी? संजना ने उसे सब कुछ बता दिया। विराट बोला, लोग कहने को तो क्या क्या कहते हैं, लेकिन हमें करना वही चाहिए जो हमें सही लगता है। अगर दूसरों को खुश करने लगे तो फिर तो एक क्या 7 जन्म भी कम है। संजना उसकी बात पर हंसती और बोली, सच्ची बोला आपने, लेकिन मैं उन लड़कियों के लिए भी परेशान थी जिन्हें मेरे जैसी अच्छी ससुराल नहीं मिलती। वो कैसे जीवन बसर करती होंगी अपना। विराट बोला, लड़कर और कैसे? कोई ससुराल वालों से लड़ती होगी तो कोई मायके वालों से कि किस चिड़ियाघर में भेज दिया मुझे। कोई खुद से अंदर ही अंदर जूझती होगी तो कोई सब कुछ छोड़कर जाने के बाद अकेले अपने दम पर जीने की ख्वाहिश कर समाज वालों से लड़ती है। जिंदगी में लड़ाई सबको लड़नी पड़ती है, फिर वो चाहे छोटी हो या बड़ी। जो जीत जाते हैं वो मिसाल बन जाते हैं और जो हार जाते हैं वो अनुभव बन जाते हैं। संजना विस्मित सी उसे देख रही थी। आप कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं कि सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ समाज के बारे में कि यहाँ कितनी कुरीतियां हैं जिनकी वजह से औरों का जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। क्या ये कभी खत्म नहीं होगी? विराट बोला, तब तक तो नहीं जब तक हम नहीं चाहेंगे। उन कुरीतियों को बनाने वाले भी तो हम थे और मिटाने वाले भी हम, लेकिन बहुत से लोग बदलाव पसंद नहीं करते। सजना गहन चिंतन की मुद्रा में बैठी रह गई। उसे स्त्री देखकर विराट ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और बोला, ज्यादा ना सोचो, मेरे बच्चे को परेशानी होगी। सजना ये सुनकर मुस्कुरा पड़ी। तो सिर्फ बच्चे की चिंता है, बच्चे की मम्मी की नहीं? सारा प्यार फिक्र बच्चे के लिए, मुझसे प्यार नहीं करते। विराट ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और गुनगुनाते हुए उसके साथ झूमने लगा। हमें तुमसे प्यार कितना है ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। संजना के लिए सभी की फिक्र और बच्चे के आने की उत्सुकता सभी लोगों के अंदर थी। अगली हर वीकेंड में अपनी संजू से मिलने आती और उसे खूब हंसाती। दोपहर में विराट कुछ काम से घर आया तो हॉल में सास बहू को बैठकर मटर छीलते हुए गप्पे लड़ाते हुए पाया। उन दोनों को एक साथ खुश देखकर वो सोचने लगा कि संजना उसकी माँ का कितना ख्याल रखती है। शादी के लिए उसके दिल में जो डर था वो मिथक साबित हो गया। विराट कमरे में अंदर चला गया। उसे जाते देखकर साधना जी ने संजना को कहा, जाकर देख तो कि विराट को क्या चाहिए। संजना उठकर कमरे में आई और पूछा, क्या हुआ? विराट ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बोला, यहाँ से गुजर रहा था तो याद आया कि कुछ कागज रह गए यहाँ, तो वही लेने आया था। संजना बोली, मैं ढूंढने में मदद करूं? विराट ने अपने दूसरे हाथ में लिए कागज दिखाकर कहा, नहीं, मिल गए। संजना धीमे से मुस्कुराती। विराट ने आगे बढ़कर पास आकर उसके माथे को चूम लिया और बोला, चलता हूँ। संजना बोली, जी। विराट चलने को हुआ कि संजना एकदम से दर्द से उठी। विराट ने तुरंत मुड़कर उसे पकड़ा। क्या हुआ? संजना ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर एक्साइटमेंट में उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख लिया। बेबी ने किक मारी, देखिए तो। विराट कुछ जवाब दे पाता कि उसे अपने हाथ पर बेबी की किक महसूस हुई। संजना बोली, देखा, पता चला आपको? विराट भी किसी बच्चे की तरह एक्साइटमेंट में बोला, हाँ, महसूस हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। विराट की आंखें गीली हो गई। अपने बच्चे का पहला एहसास जो मिला था उसे। संजना ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आप ठीक हो ना? विराट बोला, थैंक्स। मुझे इस खूबसूरत एहसास को महसूस कराने के लिए मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ यह महसूस करके। एक एक दिन गिन रहा हूँ कि कब अपने बच्चे को गोद में ले पाऊंगा। कभी कभी डरता भी हूँ कि क्या मैं अच्छा पापा बन सकूंगा। संजना बोली, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा बनोगे। विराट बोला, हाँ। विराट ने खुद को नियंत्रित किया और खुश होता हुआ वापस काम पर चला गया। एक रोज जब अवनी आई तो थोड़ा शांत थी। उसे देखकर संजना को शक हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ, तू कुछ चुप है? अवनी बोली, यार संजू, बात ही ऐसी है, एक बड़ा हादसा हो गया है मेरे साथ। संजना टेंशन में आकर बोली, क्या हुआ? अवनी बोली, यार अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, अपने बच्चों को क्या हैंडल करूंगी। संजना हैरान होकर बोली, इसका ये मतलब हुआ कि तू? अवनी हंसने लगी। हाँ। संजना ने ये सुना तो खुशी से उसे गले लगा लिया। आई एम हैप्पी फॉर यू स्वीट हार्ट। अवनी बोली, तभी तो दौड़ी दौड़ी तेरे पास आई डील करने। संजना बोली, डील करने? अवनी बोली, हाँ देख, अगर हम दोनों के ही बेटी या बेटे हुए तो दोनों बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। संजना चहकते हुए बोली, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अवनी बोली,
अगर हम में से एक को बेटी और दूसरे को बेटा हुआ तो उनके बड़े होने पर उनकी रजामंदी जानकर दोनों की शादी करा देंगे। बोल है मंजूर डील? संजना बोली मंजूर। दोनों हंसते हुए साधना जी के पास गईं और उन्हें भी खुशखबरी सुना दी। उन्हें भी बहुत खुशी हुई ये बात जानकर और उन्होंने अवनी को खूब आशीर्वाद दिया। और रात को संजना ने विराट को अवनी की गुड न्यूज और अपनी डील के बारे में बताया तो वो तेज हंसने लगा। तुम दोनों सहेलियां पागल हो? संजना बोली, इसमें अभी तक आपको संशय है? विराट ये सुनकर फिर हंस दिया। अब तक तो सिर्फ अवनी ही संजना का ध्यान रखती थी, लेकिन उस दिन के बाद से संजना भी अवनी का ध्यान रखने लगी और अपने एक्सपीरियंस उससे शेयर करती रहती। एक रात विराट कमरे में आया तो कमरे में कपड़ों का ढेर बिखरा हुआ पड़ा था और संजना बेड पर बैठी हाँफ रही थी। विराट बोला, ये बूझड़ खाना क्या बना रखा है कमरे का? कोई कपड़ा नहीं पहन पा रही मैं। आपके बच्चे की वजह से सारे कपड़े पेट पर छोटे आ रहे हैं। अब क्या पहन कर सोऊं? विराट बोला, मैंने तो कहा था तुमसे पहले ही, तुमने ही कलेश कर दिया ये कहकर कि मैं तुम्हें मोटी बुला रहा हूँ। मेरी उस रोज की बात तुम अब समझी हो। आज रात एडजस्ट कर लो, मैं कल कुछ कपड़े दिला लाऊंगा। संजना बोली, नहीं, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मुझे दिक्कत हो रही है, लूज कपड़े चाहिए अभी, वरना ना मैं सोऊंगी और ना ही आपको सोने दूंगी। विराट मन में सोचने लगा, ये इसका मूड स्विंग फिर शुरू हो गया। उसने 1 मिनट कुछ सोच विचार किया और अपने वार्डरोब से एक शर्ट निकालकर उसे दी। ये तुम्हें लूज आएगी, चेक करो। संजना ने जब उस शर्ट को पहना तो वाकई वो लूज थी। संजना खुश होकर बेड पर जा लेटी। आगे से रात में आपकी शर्ट ही पहन लिया, नए कपड़ों की जरूरत नहीं है। विराट बोला, ठीक है, लेकिन अपना सामान तो समेटो। संजना बोली, आप कितने बेरहम हैं, अपनी प्रेग्नेंट बीवी से काम करवाओगे? विराट ने उसे घूरा, फिर चुपचाप सारे कपड़े समेटने लगा। संजना हंसते हुए उसे देखे जा रही थी कि उसका पति कितना आज्ञाकारी है। 2 महीने और ऐसे ही खुशी खुशी निकल गए। एक रोज तड़के सुबह ही संजना ने विराट को जगाया कि उसे बहुत तेज पेन हो रहा है। विराट जल्दी से मां के साथ उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। संजना को एडमिट कराने के बाद विराट को संजना की दर्द भरी चीखों से डर लग रहा था कि वो कुशल रहे और एक्साइटेड भी था कि उसका इंतजार खत्म होने वाला है। उसने अवनी को भी वहां बुला लिया था। वो आज पहली बार बहुत नर्वस हो रहा था। अवनी भी भगवान जी से सब अच्छे से हो जाने की प्रार्थना कर रही थी। घंटे भर पल पल इंतजार करने के बाद नर्स अपने हाथ में एक प्यारे से बच्चे को लेकर आई। मुबारक हो, चांद सा बेटा हुआ है। साधना जी ने जल्दी से बच्चा गोद में ले लिया। विराट बोला, और संजना? नर्स बोली, वो भी अच्छी है, दवा के असर से बेहोश है। विराट ने बड़ी ही सावधानी से अपने बच्चे को गोद में लिया। उसे देखकर विराट भावुक हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने उसे अपने कलेजे से लगा लिया। आज भगवान ने उसके जीवन को खुशियों से भर दिया था। थोड़ी देर बाद अवनी ने भी उसे अपनी गोद में ले लिया। वो बच्चों जैसे खुश हो रही थी। 2 घंटे बाद संजना जब जागी तो सभी को अपने पास पाया। विराट ने अपना बच्चा उसे थमा दिया। संजना उसे देखकर इमोशनल हो गई। अवनी बोली, देख ली जी भर के अपने आयुष को। संजना ने उसकी ओर चौंक कर देखा। आयुष? अवनी बोली, हाँ, इसके पापा ने नाम दिया है। संजना ने खुश होकर विराट की ओर देखा। आप खुश है ना? विराट बोला, हाँ, लेकिन बेटी होती तो ज्यादा खुश होता, पर कोई बात नहीं, अगली बार बेटी ही होगी। ये सुनकर सब हंस पड़े। कुछ महीने बाद अवनी को भी बेटा हुआ। संजना अवनी के लिए बहुत खुश थी। संजना के जीवन में बच्चे के आने से और भी बहार आ गई थी। साधना जी अब आयुष के साथ दिन भर व्यस्त रहती थी। वो अपने पोते का खूब लाड दुलार करती और उसकी खूब देखभाल करती। विराट अब जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करता और अपने बेटी के साथ समय बिताता। वो एक बेहतरीन पिता बनने की कोशिश करता। पांडे जी तो बहुत खुश थे। आखिर एक ही नजर में उन्होंने संजना को विराट के लिए पसंद जो किया था। वो सबसे कहते कि संजना मैडम को सबसे पहले मैंने पसंद किया था अपने विराट सर के लिए। वो भी रोजाना आयुष के साथ खेलते और इस तरह एक अनाथ लड़की संजना के जीवन में ऐसी पी विराट सिंह राठौर ने खुशियां ही खुशियां भर दी। दोनों बच्चों का भविष्य तो उनकी माँ पहले ही तय कर चुकी थी और इस तरह सब लोग अपनी नई पीढ़ी के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।